फूड पांडा पाकिस्तान में ऑनलाइन फूड डिलीवरी के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ऐप जो रोज़ाना लाखों ऑर्डर्स प्रोसेस करता है और साथ साथ हज़ारों राइडर्स की इनकम का ज़रिया भी है। लेकिन दोस्तों, कई पाकिस्तानियों की तरह अगर आपको भी लगता है कि फूड पांडा एक पाकिस्तानी कंपनी है तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि ये ऐप जो आज हर पाकिस्तानी के मोबाइल फ़ोन में मौजूद होती है उसकी बुनियाद कभी जर्मनी में रखी गई थी। तो फिर फूड पांडा पाकिस्तानियों का फेवरेट डिलीवरी ऐप कैसे बना और सिर्फ प्लेटफॉर्म बेस ऐप होते हुए ये इतना कामयाब कैसे हुआ कि आज पाकिस्तान में इसकी मोनोपोली बन चुकी है, जबकि आजकल हर रेस्टोरेंट खुद भी तो अपनी होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो फिर फूड पांडा का बिजनेस कम होने की बजाय बढ़ कैसे रहा है और कौन है पाकिस्तान में फूड पांडा की सक्सेस के पीछे, जिसने शुरुआत तो सिर्फ फूड रिव्यू करने से की थी, लेकिन उसका बिजनेस इस कदर फेमस हो गया था कि फूड पांडा के ओनर्स पाकिस्तान में उनका सीईओ बनने के लिए खुद उससे रिक्वेस्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, आज अगर हमने ऑनलाइन फूड मंगवाना हो या ग्रोसरीज ऑर्डर करनी हो तो चंद मिनटों में सिर्फ एक ऐप से ही कर सकते हैं, लेकिन चंद साल पहले ये इतना आसान नहीं था। अगर 2007-8 की बात करें तो उस वक्त ऑनलाइन फूड डिलीवरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अगर किसी ने खाना घर मंगवाना होता था तो किसी को भेजकर या खुद जाकर ही लाना पड़ता था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ना तो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स की प्राइसेस कंपेयर की जा सकती थी और ना फूड की क्वालिटी के रिव्यूज मिल सकते थे। उसी टाइम में नुमान सिकंदर लंदन में स्टडीज कंप्लीट करने के बाद आकाश रेस्टोरेंट में मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहे थे। कुछ टाइम बाद उन्हें सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान वापस आना पड़ जाता है। नुमान सिकंदर की एक्सपर्टीज फूड बिजनेस के रिलेटेड ज्यादा थी, लिहाजा वो पाकिस्तान में भी लंदन की तर्ज पर कोई फूड बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से वो सबसे पहले रेस्टोरेंट्स के लिए फूड रिव्यू करने का बिजनेस शुरू करते हैं और फूड कनेक्शंस पाकिस्तान के नाम से एक वेबसाइट डेवलप करते हैं। इसके लिए वो सबसे पहले कराची सिटी के डिफरेंट रेस्टोरेंट्स को खुद जाकर अपने बिजनेस के बारे में ब्रीफ करते हैं और 40,000 सालाना फी के बदले उनको अपनी वेबसाइट पर ऑनबोर्ड करते हैं और उनके मेन्यूज को अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करते हैं और उनके फूड को रिव्यू और रेट करना स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत अच्छा बिजनेस था और पाकिस्तान में कोई भी और इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं था, लिहाजा कुछ ही टाइम में उनका ये बिजनेस काफी सक्सेसफुल हो गया। इसी सक्सेस को देखते हुए वो एक स्टेप और आगे जाने का सोचते हैं और ईट ओए के नाम से एक और वेबसाइट डेवलप करते हैं जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग था। ईट ओए एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां से यूजर्स डिफरेंट रेस्टोरेंट से फूड को ऑर्डर कर सकते थे और ईट ओए के राइडर्स उसको डिलीवर करते थे। ये पाकिस्तान में बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट था। अब यूजर्स घर बैठे फूड को ऑर्डर कर सकते थे जो उन्हें 30 से 40 मिनट में उनके डोर स्टेप पर मिल सकता था। नुमान सिकंदर का ये बिजनेस बहुत रैपिडली एक्सपैंड हुआ। कुछ ही महीनों में वो पाकिस्तान के 10 मेजर सिटीज में ऑपरेट करने लग गए। ईट ओए पाकिस्तान का टॉप ऑनलाइन फूड प्रोवाइडर बन चुका था। 1500 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स और 3.5 लाख एक्टिव मंथली यूजर्स के साथ वो पाकिस्तानी ऑनलाइन फूड बिजनेस के मेजर प्लेयर बन चुके थे। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होने वाला था जो नुमान सिकंदर के बिजनेस को एक ऐसा चेंज देने वाला था जिसका ना तो उस वक्त नुमान सिकंदर ने सोचा था और ना अभी आप उसका आइडिया भी कर सकते हो। साल 2012 जर्मनी में रहने वाले दो दोस्त फूड पांडा के नाम से एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले सिंगापुर में अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करते हैं और कुछ ही टाइम बाद वो अपने सबसे बड़े इन्वेस्टर रॉकेट इंटरनेट की हेल्प से बिजनेस को ग्लोबली एक्सपैंड करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते उनका बिजनेस 23 कंट्रीज के 500 मेजर सिटीज में एक्सपैंड हो जाता है और 2013 तक 3700 एम्प्लॉइज और 38,000 डिलीवरी पार्टनर्स के साथ वो अराउंड द ग्लोब ऑपरेट कर रहे थे। इसी सक्सेस के चलते ईयर 2015 तक सारे फाउंडर्स इस बिजनेस से सेफ एग्जिट कर लेते हैं और इस सब को देखते हुए रॉकेट इंटरनेट जो फूड पांडा का सबसे बड़ा इन्वेस्टर था वो भी अपने सारे शेयर्स डिलीवरी हीरो जो एक इंटरनेशनल कंपनी थी उसको सेल कर देता है। अब डिलीवरी हीरो फूड पांडा का सोल ओनर बन चुका था। डिलीवरी हीरो फूड पांडा को अक्वायर करते ही उसके ऑपरेशंस को 11 कंट्रीज में कर्टाइल करता है और अपने ऐप को रीब्रांड करके पिंक कलर में इंट्रोड्यूस करता है। इन्हीं दिनों में फूड पांडा पाकिस्तान में भी एंट्री कर चुका था, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा कंपेटिटर नुमान सिकंदर का ईट ओए था। लिहाजा वो नुमान सिकंदर से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें ईट ओए सेल करके पाकिस्तान में फूड पांडा का सीईओ बनने की ऑफर करते हैं। नुमान सिकंदर इस पॉइंट पर आकर फूड पांडा की पॉपुलैरिटी का मोमेंटम देखते हुए उनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि जिस स्पीड से फूड पांडा की पाकिस्तान में सक्सेस हो रही थी, आज नहीं तो कल ईट ओए ने खत्म हो ही जाना था। लिहाजा 2015 में फूड पांडा ईट ओए को $3 मिलियन की वैल्यूएशन पर अक्वायर कर लेता है और नुमान सिकंदर अब पाकिस्तान फूड पांडा के सीईओ बन जाते हैं।
फूड पांडा को अब पाकिस्तान में सक्सेसफुल बनाने की सारी जिम्मेदारी नुमान सिकंदर पर आ जाती है। फूड पांडा की सक्सेस स्टोरी को समझने से पहले हमें फूड पांडा के बिजनेस को समझना पड़ेगा। फूड पांडा एक प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस मॉडल पर काम करता है, लाइक एयरबीएनबी और उबर की तरह। यानी फूड पांडा यूजर्स और रेस्टोरेंट को इंटरेक्ट करवाता है और अपने डिलीवरी पार्टनर्स के थ्रू उसे डिलीवर करवाता है। ये रेस्टोरेंट्स और कस्टमर्स के दरमियान एक ब्रिज की तरह काम करता है। जितने ज्यादा रेस्टोरेंट्स होंगे उतने ज्यादा कस्टमर्स होंगे, और जितने ज्यादा कस्टमर्स होंगे उतने ज्यादा रेस्टोरेंट्स होंगे, और जितना ज्यादा बिजनेस होगा फूड पांडा को कमीशन की सूरत में उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब हम देखते हैं कि फूड पांडा की पाकिस्तान में सक्सेस कैसे हुई। नुमान सिकंदर फूड पांडा को पाकिस्तानी अवाम के बिहेवियर, स्पेंडिंग कैपेसिटी और चॉइसेस को देखते हुए रीशेप करते हैं। वो सबसे पहले फूड पांडा को पाकिस्तान के हर छोटे से छोटे सिटी में पहुंचाते हैं और हर फूड आउटलेट और छोटे से छोटे फूड स्टॉल को अपनी ऐप पर ऑन बोर्ड करते हैं। यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट किस्म की ऑफर्स, डिस्काउंट्स और प्रमोशंस करते हैं, जिससे जब एक यूजर फूड पांडा की ऐप को यूज कर लेता तो उनकी ऐप पर हुक हो जाता था, जिसका बेनिफिट ये होता था कि उनको एक रेगुलर कस्टमर मिल जाता था, और उसी को देखते हुए कई नए कस्टमर्स भी ऑनबोर्ड होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से उनके नंबर ऑफ कस्टमर्स काफी इंक्रीज हो गए। उन्होंने अपनी ऐप के डिजाइन को सिंपल और यूजर फ्रेंडली बनाया और ऑर्डर प्रोसेसिंग को इजी और सिंपल बना दिया, जिससे कम पढ़े लिखे लोग भी इजीली फूड पांडा पर ऑर्डर प्लेस कर सकते थे। रेस्टोरेंट्स और फूड कार्ट्स को वेंडर टैबलेट्स और स्पेशलाइज्ड वेंडर ऐप से कनेक्ट किया, जिससे वेंडर खुद ऑर्डर को एक्सेप्ट करके प्रोसेस कर सकता था, जिससे उनकी ऐप मजीद स्मूथ और क्विक हो गई और प्रोसेस टाइम मजीद कम होने लगा। फूड पांडा ने अपने डिलीवरी राइडर्स को फैसिलिटेट करना अपनी कोर स्ट्रेंथ समझा। उन्हें फिक्स्ड सैलरीज और कमीशन बेस्ड पे पैकेजेस ऑफर किए, हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की, जिससे उनके राइडर्स लॉयल्टी के साथ काम करने लगे। इसी वजह से पाकिस्तान में फूड पांडा के 50,000 से भी ज्यादा डिलीवरी राइडर्स काम कर रहे हैं। लेटर ऑन उन्होंने क्लाउड किचन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, यानी अगर कोई खाना बनाना जानता है तो फूड पांडा ऐप के थ्रू अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। पाकिस्तान में आज ऐसी कई एग्जांपल्स मौजूद हैं। कई क्लाउड किचन ऑपरेटर्स आज अपने रेस्टोरेंट्स बना चुके हैं। इसी सब की वजह से फूड पांडा कई सालों से डबल फिगर में रेवेन्यू जनरेट करता आ रहा है और पाकिस्तान में फूड पांडा की एक किस्म की मोनोपोली बन चुकी है। इसी तरह की कई और ऐप्स भी मार्केट में आते हैं, जैसे चीते और एयरलिफ्ट वगैरह, लेकिन कोई भी ऐप फूड पांडा के लेवल तक नहीं पहुंच पाई। इसकी सबसे बड़ी वजह फंडिंग थी। अगर आप एयरलिफ्ट और चीते की केस स्टडी करें तो आपको आइडिया होगा कि इनके डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह फंडिंग थी। शुरुआत में इन एप्स की सक्सेस को देखते हुए इन्वेस्टर्स ने काफी इन्वेस्ट किया, लेकिन जब क्रूशल टाइम आया तो इन्वेस्टर्स ने हाथ खींच लिया, जिसकी वजह से ये एप्स खत्म हो गई। लेकिन फूड पांडा के केस में ऐसा नहीं हुआ। फूड पांडा की पेरेंट कंपनी डिलीवरी हीरो फूड पांडा में सोल इन्वेस्टर थी, और इसके बढ़ने के दौर में डिलीवरी हीरो ने बहुत ज्यादा कैश पुट किया, जिसकी वजह से फूड पांडा अपने शुरू के मुश्किल दौर में इजीली सर्वाइव कर गया। और यही मेन वजह थी फूड पांडा के इस मैसिव सक्सेस की। ये थी कहानी फूड पांडा की मैसिव सक्सेस और नुमान सिकंदर की अनटायरिंग हार्डवर्क की। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसी तरह की एक ऐप एयरलिफ्ट कैसे डाउनफॉल का शिकार हुई तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।